देखिए, एक महत्वपूर्ण स्टोरी जिसे आप सीखने जा रहे हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है इस सेंटेंस से, भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, ये एक सेंटेंस एक नॉर्मल वाक्य है, किसी भी टेंसों में नहीं है, ये यूजेस से संबंधित है। देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। इंडिया इज़ ए प्रो एग्रीकल्चरल कंट्री। कृषि प्रधान का, कृषि वर्ग का एग्रीकल्चर होती है, कृषि प्रधान का प्रो एग्रीकल्चरल हम लिख सकते हैं। तो इंडिया इज़ ए प्रो एग्रीकल्चरल कंट्री। भारत एक कृषि प्रधान देश है। लगभग 75% भारतीय जनसंख्या, यहाँ पर एक शब्द छूटा हुआ है, एग्रीकल्चर, यदि कृषि पर व्यवसाय करती थी, इसका एक वाक्य छूटा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसका बन जाएगा द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ अबाउट 75% ऑफ इंडियन पीपल। इसका हिंदी बनेगा लगभग भारत की जनसंख्या का 75% भाग का जो मेन व्यवसाय है क्या है, ऑफ इंडियन पॉपुलेशन एग्रीकल्चर। भारत के 75% जो भी भारतीय हैं उनका जो मूल व्यवसाय है वो आपका कृषि है। अगला है कृषि की उन्नति ही भारत की उन्नति है। कृषि की उन्नति ही भारत की उन्नति है। उन्नति को आप प्रोग्रेस भी कह सकते हैं। तो द प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर इज़ द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। मतलब जो कृषि की उन्नति है, द प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर, वही भारत की उन्नति है। तो ये बन जाएगा इज़ द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। तो द प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर इज़ द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। ये इसका सही सेंटेंस है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। अगला है हमारे देश में कृषि का विकास बहुत धीमा है। हमारे देश की आवर कंट्री हो जाएगी, कृषि का एग्रीकल्चर हो जाएगा। विकास की आप प्रोग्रेस आप कर सकते हैं या फिर डेवलपमेंट भी आप कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। डेवलपमेंट माने होता है विकास, ऑफ एग्रीकल्चर माने होता है कृषि का। तो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इज़ वेरी स्लो, माने बहुत धीमा है, इन आवर कंट्री, हमारे देश में। तो हमारे देश में कृषि का विकास बहुत धीमा है। ये आपका एक महत्वपूर्ण स्टोरी थी, जिसमें स्टोरी छोटी ज़रूर थी लेकिन महत्वपूर्ण थी। छोटे छोटे चीज़ों से ही आप बड़ी चीज़ें सीखेंगे। एक खास सूचना आपके लिए, यदि आप वास्तव में इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश पढ़ने और सीखने के साथ में कुछ चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होंगी। तो हमारे इस चैनल के माध्यम से डेली सुबह 7 बजे स्टोरी की श्रृंखला लगातार आपको 1 महीने तक प्रोवाइड होगी। और 1 महीने के अंतर्गत में आप लगभग स्टोरी के सारे नियमों को और उनके तौर तरीक़ों को सीख चुके होंगे। अतः डेली सुबह 7 बजे की क्लास को आप मिस न करें।